नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। देश में हर दिन कोरोना के 35 से 40 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि बड़ी आबादी वाले राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सैकड़ों में सिमट गया है। बावजूद इसके देश में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के केस आ रहे हैं। सवाल है क्यों? तो इसका जवाब है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य जहां पर कोरोना अभी भी फैला हुआ है। इसमें भी केरल सबसे आगे है। इसके बावजूद वहां की सरकार ने जनता की जान को जोखिम में डालने वाला काम किया है। तो आज पहली दस्तक अपनी सियासत के लिए जनता की जान को दांव पर लगाने वालों के खिलाफ देंगे, जो नागरिकों को संविधान से मिले जीने के अधिकार पर चोट कर रहे हैं। अगली खबर बिहार से, जहां पर मुख्यमंत्री के सपने से जनता की जान पर बनाई सरकार को जगाने के लिए शराबबंदी वाले बिहार में शराब से मरती जनता के समर्थन में आज जोरदार दस्तक देंगे। इसके बाद बात होगी जाति वाली सियासत की, जिसने यूपी से लेकर पंजाब तक राजनीति के नियम बदल दिए हैं। लेकिन पहले बात केरल की, जहां की सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि कोरोना के हालात के बीच आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें आपके फैसले पर हैरानी होती है। कोरोना महामारी की शुरुआत से आज तक केरल कोरोना का केंद्र बना हुआ है। शुरुआती तारीफ के बावजूद केरल की सरकार इस महामारी पर नकेल कसने में असफल साबित हुई है। लेकिन जब केरल में सबसे ज्यादा संक्रमित केस आ रहे हैं, जिस केरल में पिछले 6 दिनों से लगातार 13,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, उसी केरल में बकरीद पर छूट देने का फैसला लिया गया है, जिसने सबको चिंता में डाल दिया है। लोगों को लगता है कि इस बार हम बेहतर तैयारी कर रखा है हमने, लेकिन ये बीमारी, ये पैंडेमिक जो है किसी भी तैयारी को धराशायी कर सकता है। पिछले वेव में भी हमने देखा था, इसलिए हम लापरवाही नहीं कर सकते हैं। त्योहारों का मतलब है खुशियां बांटने का, बीमारी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक ये पैंडेमिक कंट्रोल नहीं हो जाता है, त्योहार आप घर पे मनाएं और खुशियां बांटें, कोविड-19 नहीं। केरल में बकरीद को लेकर कोरोना नियमों में ढील देने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सख्ती दिखा चुका है। बावजूद इसके जब केरल की सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के बकरीद पर नियमों में ढील देने के फैसले पर जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने कहा कि ऐसे समय में जब केरल में मेडिकल इमरजेंसी है, नियमों में छूट देने का फैसला हैरान करने वाला है। राज्य सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इस गंभीर समय में सरकार लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी कर रही है। केरल सरकार ने बकरीद पर 18 से 20 जुलाई तक कोरोना नियमों में छूट देने का फैसला किया था। वो भी तब जब केरल में इस समय कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने शनिवार को ऐलान किया था कि बकरीद के मौके पर राज्य में लगे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। इस बुधवार को होने वाली ईद के लिए रविवार से ही ये छूट 3 दिन के लिए दे दी गई। इस दौरान कपड़े, जूते, चप्पल की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, गिफ्ट आइटम की दुकान, घर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, रिपेयरिंग सेंटर को खोलने की मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, सरकार ने फिल्मों की शूटिंग और पूजा स्थलों को भी लॉकडाउन संबंधित छूट देने की घोषणा की। अपने इस फैसले के पक्ष में P. विजयन ने तर्क दिया कि प्रतिबंध चाहे कितना भी सीमित क्यों न हो, इससे बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसीलिए कोरोना के रोजाना सामने आ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए कुछ रियायतें दी जा रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट इससे संतुष्ट नहीं है और राज्य सरकार के इस फैसले को कोरोना को न्योता देने वाला बता रहे हैं। कॉमन सेंस होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पता है कि अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की, नेक्स्ट वेव, पिछला वेव जो हमने देखा था, थोड़ी सी लापरवाही के चलते कितना सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ का हमें झेलना पड़ा। तो वैसे ही अगर हम ये लापरवाही करें तो हम फिर से वापस उसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अभी भी ये वेव पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, अभी भी रिपल्स हमें दिख रहे हैं और हमने अगर लापरवाही की तो ये रिपल्स वेव में बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। इन्हीं तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा था और अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा।
जिसके बाद 16 जुलाई को यूपी सरकार ने अदालत को दिए अपने जवाब में सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा चलाने की बात कही, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरह यूपी सरकार ने भी इस यात्रा को रद्द करने का फैसला किया और अदालत ने यह केस खत्म कर दिया। इसीलिए जब केरल से ऐसे फैसले की खबर आई तो देश में कांवड़ यात्रा का समर्थन करने वाले संगठन सवाल उठाने लगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में मंगलवार को केरल सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, जो रविवार से मिली इस छूट का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी इस फैसले को शुद्ध रूप से राजनीतिक बता रही है। गोपी के, तिरुवनंतपुरम, आज तक।